हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंड्स इन फ्लक्स। आज हम आपको एलआईसी के एक नए प्लान के बारे में बताएंगे जिसका नाम है नवजीवन श्री। ये सिंगल प्रीमियम प्लान है। इस प्लान का नंबर है 911। इस प्लान के तहत आपको दो तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान्स मिलेंगे। प्लान नंबर 1 जिसमें जो आपका सिंगल प्रीमियम होगा उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि अपना डेथ सम एश्योर्ड जो है आप 10 टाइम्स सिलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा प्लान 2 जिसमें आप सिंगल प्रीमियम का 1.25 डेथ सम एश्योर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको कुछ पहले की पॉइंट्स बता देंगे। जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पे मिनिमम एंट्री एज है इसमें 30 डेज, और मैक्सिमम एंट्री एज के इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन है 60 ईयर, 40 ईयर, 65 ईयर्स। और मिनिमम एज एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी, मतलब मेच्योरिटी के टाइम पे आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज के ऑप्शन आपके पास हैं 75, 60, 65। मिनिमम पॉलिसी टर्म मतलब कितने आप मिनिमम टाइम के लिए पॉलिसी को रख सकते हैं। मतलब मिनिमम है 5 साल और मैक्सिमम है 20 साल। मान लीजिए सिंपल यहाँ पे अगर आपकी एज 1 साल है तो आपको मेच्योरिटी मिलेगी 18 साल पे, मतलब यहाँ पे आपको 18 साल का ये प्लान लेना ही पड़ेगा। अगर आपकी एज है मान लीजिए 15 साल तो मिनिमम एज तो 18 है, बट आपको 5 साल रखना पड़ेगा, मतलब 20 साल तक आपको ये प्लान चलाना पड़ेगा। तो होप आप ये समझ गए होंगे मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट है सिंगल पेमेंट, ठीक है। और मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख आपको रखना पड़ेगा, मतलब 1 लाख आप मिनिमम सम एश्योर्ड रख सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप 10 लाख 20 लाख कोई भी रख सकते हैं। कुछ और की पॉइंट्स हैं इसमें। देखिए डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, मतलब जो इसमें आप डेथ कवर है, इसमें जो एक रिस्क कवर है उसको कब से कमेंस करेंगे, ये रहेगा आपका दो तरह से। या तो आप 8 साल के होने चाहिए, या जब आप ये प्री पॉलिसी लेंगे उसके 2 साल बाद, जो भी पहले रहेगा वहाँ से आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपकी उम्र 6 साल है तो आपको 2 साल तक वेट करना पड़ेगा। उससे पहले अगर आपकी किसी भी कारण से डेथ होती है तो जो डेथ सम एश्योर्ड है वो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मिनिमम आपको 8 साल तक रुकना पड़ेगा। मतलब अगर आप 6 साल के हैं तो 2 साल का वेटिंग है, और 8वीं साल से जो रिस्क सम एश्योर्ड है वो आपको मिलेगा इन केस ऑफ डेथ। और दूसरा, अगर आप 8 साल से ऊपर हैं तो इमीडिएट जिस दिन आपकी पॉलिसी स्टार्ट होगी उसके बाद से आपका डेथ सम एश्योर्ड रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए प्लान 1 प्लान 2 मैंने आपको बता दिए थे। एक में रहेगा 1.2 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम, ठीक है, और दूसरे में रहेगा 10 टाइम ऑफ सिंगल प्रीमियम। अब देखिए एक बार डिटेल में हम प्लान समझ लेते हैं। प्लान वन में सिंगल प्रीमियम जो आपको देना है उसका सम एश्योर्ड डेथ सम एश्योर्ड जो रहेगा वो 10 टाइम रहेगा। मान लीजिए आपकी एज है 30 ईयर्स और आप प्लान लेते हैं 20 ईयर्स की टर्म के लिए, तो आपको सिंगल प्रीमियम देना रहेगा 10,58,00,000 रुपये, 10,58,000 रुपये। तो 10,58,000 देने पे आपको जो डेथ सम एश्योर्ड मिलेगा वो मिलेगा 1,09,00,000 का। मतलब इस 20 साल के दौरान अगर आपको कुछ होता है तो आपके परिवार को मिलेगा 1,09,00,000 रुपये। और इन केस अगर आप सर्वाइव करते हैं तो मेच्योरिटी पे 20 साल बाद आपको मिलेगा 27 लाख रुपए। मतलब 20 साल में आपका पैसा ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाएगा। तो अगर आप नॉर्मल अगर इस अमाउंट की 10 लाख 10.5 लाख की अगर आप बैंक में एफडी भी कराएंगे तब भी आपका 20 साल में इतना पैसा नहीं बनेगा। तो ये एफडी के लिहाज से भी और एक टर्म प्लान के लिहाज से भी बेहतरीन प्लान है जो कि यहाँ पे आपको एलआईसी की तरफ से मिल रहा है। दूसरा, इसी में आपका प्लान नंबर 2 रहेगा। इसमें सिंगल प्रीमियम है, बट इसमें जो डेथ सम एश्योर्ड है वो आपका 1.25 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपने, अगर आप 30 ईयर्स के हैं और टर्म जो है प्लान की आप 20 ईयर्स चूज़ करते हैं तो आपको देना रहेगा 8,26,000 रुपये। इसमें डेथ सम एश्योर्ड है 10,95,000। मतलब इन केस अगर आपकी पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होती है तो नॉमिनी को मिलेगा 10,95,000 रुपये, और अगर सर्वाइव करते हैं तो मेच्योरिटी पे 27 लाख रुपए मिलेगा। प्लान 1 में भी मेच्योरिटी में आपको 27 लाख रुपए मिलना था, प्लान 2 में भी आपको मेच्योरिटी में 27 लाख ही मिलना है। ठीक है, प्लान 1 में आपको देना था 10.5 लाख रुपए और प्लान 2 में आपको देना है 8,26,000 रुपये। बट डेथ सम एश्योर्ड जो रहेगा प्लान 1 में 1,09,00,000 रहेगा और प्लान 2 में रहेगा 10,95,000। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको प्लान लेना है एलआईसी में तो आप प्लान 1 लीजिए, जिसमें कि आपको डेथ सम एश्योर्ड जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा और मेच्योरिटी बेनिफिट सेम ही है ऑलमोस्ट। बस इनिशियली आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए ज़्यादा देना रहेगा, जो कि आप डेथ सम एश्योर्ड को ध्यान में रखते हुए पे कर सकते हैं। होप आपको वीडियो समझ आया हो।
कुछ भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।